कैसे हैं? मैं राहुल गरुड़ स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है राहुल यूनिवर्सिटी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस एंड पावर ऑफ द लेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर गोइंग टू द लेंस फॉर्मूला वी मस्ट नो द साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेस। तो जब हम साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे फॉर लेंसेस, तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, वेदर इट इज कॉन्केव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी लेंस हो, उसका जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा उसको ओरिजिन कंसीडर करना है और बाकी सबको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट कंसीडर करना है। जैसे ये बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस बन जाएगा और ये जो वर्टिकल ऑप्टिकल एक्सिस है वो बन जाएगा वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन होता है द डायरेक्शन ऑफ रे इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डिस्टेंस। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर राइट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो होगा पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस लेना होगा आपको नेगेटिव। दीज आर द टू फर्स्ट एजम्पशंस। नाउ अगला एजम्पशन, if you are measuring the distance above the principal axis then it is considered as positive because above the origin एक y coordinate जो होता है वो positive consider किया जाता है। तो above the principal axis distances will be positive, principal axis के नीचे की तरफ जो distances रहेंगे वो consider करना है आपको negative। so देख लेना है, ये है साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेस। तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था बच्चों, सेम टाइप का आएगा लेंस फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे कुछ न कुछ जगह पे साइन जो रहेगा, जैसे प्लस माइनस होता है वो साइन चेंज हो सकता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला जो है वो है द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं u से, इमेज डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं v से, एंड focal length of the lens is called as lens formula। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, लेंस फॉर्मूले का अगर आपको डेफिनेशन आया है तो वो होगा रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। जब भी कोई भी रिलेशन बन रहा है या फिर नाता बन रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में, वो बन जाएगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f, वैसे ही रहेगा यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होता है, प्लस की जगह पे माइनस साइन आएगा, इधर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर इसको जानेंगे हम तो वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में आती है। कॉन्केव लेंस के लिए f का वैल्यू रहेगा हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वो कॉन्केव लेंस में लेफ्ट साइड में आती है, वर्चुअल फोकस मिलता है हमें। इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ये था लेंस फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी दोस्तों हमने मिरर में देखा था, सेम टाइप का मैग्निफिकेशन रहेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन जो है वो रेशो है ऊंचाई का। किसकी ऊंचाई का? इमेज की ऊंचाई का और ऑब्जेक्ट के ऊंचाई का जो रेशो बनता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो वो आएगा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशो, इसको कहेंगे हम मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेस। अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का कंसिडर किया जैसे मिरर में था, तो वो आएगा v/u, दैट इज द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज v/u। मिरर में वो माइनस था, अगर आपको देखना है तो
लेंस फॉर्मूले की जगह पे आप मिरर फॉर्मूला फिर से देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ प्लस का माइनस साइन हुआ है, यहाँ पे माइनस का प्लस साइन हुआ है, तो मैग्निफिकेशन होगा इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेशियो। नाउ अगला पॉइंट है पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस का पावर क्या होगा? लेंस का पावर होता है द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश द ऑब्जेक्ट। तो जनरली ज्यादातर केसेस में हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ही देखते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? पावर ऑफ द लेंस जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ एफ का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला आएगा 1/f, P इक्वल टू 1/f। अगर फोकल लेंथ आपने मीटर्स में कंसीडर किया है, फोकल लेंथ SI यूनिट्स में कंसीडर किया है, तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। ओके, और उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल D से। तो आप में से कोई दोस्त अगर आपके होंगे जो स्पेक्स यूज कर रहे हैं, चश्मा लगा के देखते हैं, चश्मे का यूज करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूं, तो उनका जो नंबर होता है स्पेक्स का, जैसे मेरा नंबर है सपोज 4, तो -4 +4 जो कुछ भी नंबर देता है डॉक्टर, वो जो नंबर होता है वो होता है पावर ऑफ योर लेंस विच यू आर यूजिंग इन योर स्पेक्टेकल्स, और वो पावर डायोप्टर में होती है। एक्चुअली वहां पे डायोप्टर आपको बताया नहीं जाता है, आपको डायरेक्टली बताया जाता है नंबर आपको जो है आपकी आईज को इतना बड़ा डिफेक्ट है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है। डॉक्टर तो बहुत सारी चीजें बताने में एक्सपर्ट रहता है, दवाइयां भी लिख के देता है, तो वो उसकी बात होगी। तो ये है पावर ऑफ लेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। चलते हैं आगे की तरफ। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेंस फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल में देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कंसिडर करें। इफ an object of height 4 centimeter is kept in front of convex lens of focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter from optical center O। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो, आगे क्वेश्चन है फाइंड इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है, मैग्निफिकेशन एंड ड्रॉ रे डायग्राम। तो क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को रीड करो और गिवन डेटा लिखो। यहाँ पे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 दिया है 4 सेंटीमीटर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑलवेज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऊपर होता है। फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ राइट साइड में होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा निगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, VH2M। तो पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो फाइंड आउट करना है हमें 1/V। तो 1/V बराबर आएगा 1/F प्लस 1/U। अभी ये जो वैल्यूज है 1/F और 1/U की, वो वहां पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो 1/V हमें फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस, 1/F फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 1/20। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो निगेटिव है, तो वो आएगा -1/30। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा 30 - 20 अपॉन 600, जिसका आंसर होगा 1/60। इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। अगर इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है तो हमें फाइंड आउट करना था मैग्निफिकेशन, जो आता है V/U, वो आएगा 60 - 30 यहां से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -2। ठीक है, मैग्निफिकेशन का भी कोई यूनिट नहीं होता है, -2 है, मतलब इमेज जो है
नीचे के साइड में फॉर्म हुई है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस था। अभी मैग्निफिकेशन मिल गया तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है जो है -2। तो h2 क्या आएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू -2, जिसका आंसर होगा -8 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ फॉर्म हुई है। अभी अगला सवाल है रे डायग्राम। तो ये है आपका लेंस और ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, इधर है फोकस, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो F2, इधर है फोकस F2, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो F2। अभी देखते हो ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं पे रखा हुआ है और इमेज हम देखेंगे। तो पहला रे ढिकियां करके इंसिडेंट हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भर करके वो फोकस में से निकल जाता है। कहां से निकलता है? फोकस से निकलता है। फिर दूसरा रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा या फोकस में से जाएगा। तो सेकेंड रे हम फोकस में से इंसिडेंट करवाएंगे तो टिंगाउन कर गया ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, से जाके यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और वो बन जाएगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है उसका रे डायग्राम। ठीक है, तो पॉज करके देख लेना है, सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने दूसरा सवाल है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कॉनकेव। तो फोकल लेंथ उसका निगेटिव होता है, -15 सेंटीमीटर होगा। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मतलब V दिया है 10 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस में इमेज जो है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है। लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी तो साइन कौन सा है? निगेटिव। ओके, तो माइनस साइन आएगा। ये -15 फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस आ गए। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है वो पूछा है और रे डायग्राम निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? 1/v माइनस 1/u अपॉन 1/f इक्वल टू 1/f। ये रिलेशन देगा आपको v u f का रिलेशन। तो f v पता है, u निकालना है तो 1/u को सामने की तरफ भेजेंगे, वो होगा प्लस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करने के बाद देखो क्या आ रहा है। इमेज डिस्टेंस जो है वो भी निगेटिव है तो वो आएगा -1/10 और ये माइनस हो जाएगा और अंदर भी आएगा -1/15 क्योंकि निगेटिव है। अभी यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज तो क्या आएगा? 1/u इक्वल टू आएगा -1/10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करोगे तो वो होगा -15 प्लस 10 अपॉन 150। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो वो होगा -5 अपॉन 150, जिसका आंसर आता है -1/30 सेंटीमीटर। तो यहां से क्लियरली आपको मिल रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर। अभी बात बची है इमेज फॉर्मेशन की। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? ऐसे होता है कॉनकेव लेंस, ये होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होगा उसका फोकस, यहाँ पे होगा 2f2 दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? -30 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ क्या है उसकी? 15, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रे डायग्राम जो होगा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलेगा, वहां से पहला रे जो है समानांतर करते हुए पैरेलली इंसिडेंट हो जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टियां करके ऐसे अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा सच दैट इट शुड हैव कम थ्रू फोकस। फोकस में से ऐसे निकला होगा। ठीक है, तो दूसरा जो रे है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टियां करके पास करते हैं, तो ये जो रहेगा ये उसका इमेज बन जाएगा। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस के सामने रखा है? कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने कंसीडर किया है निगेटिव साइन। हाइट ऑफ इमेज है, ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, क्यों प्लस लेना है? क्योंकि इट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब उसके ऊपर भगवान की देन होती है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का
वो तो प्लस ही होता है हमेशा, तो 30 हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला जो है उससे फाइंड आउट करो पहले v, तो वो कैसे आएगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, वहां पे 1/f 1/u की वैल्यू पुट करो, 1/30 माइनस 1/15 ऐसा हो जाएगा। इससे v फाइंड आउट करो, जो कुछ भी है मिल जाएगा आपको, सॉल्व करना है आपको। फिर पावर ऑफ द लेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो होगा 1/f, तो हो जाएगा वो 1/30 डायोप्टर, वो सेंटीमीटर में उसको मीटर में लिखेंगे तो वो होगा 1/0.3 इन मीटर्स, तो ये वैल्यू आपको डायोप्टर में मिल जाएगी। फिर हाइट ऑफ इमेज अगर आपको निकालना है तो मैग्निफिकेशन v/u होता है, यहां से v/u का मैग्निफिकेशन अप्लाई करो, फिर h2/h1 का फॉर्मूला अप्लाई करो, h1 आपके पास है, v यहां से मिल जाएगा, u ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, h2 जो है मिल जाएगा। याद रखना है h2 का वैल्यू जो है हमेशा निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, इसका जवाब मुझे कमेंट में आपको बताना है, why h2 will be पॉजिटिव। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है, कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। यहाँ पे हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला सेक्शन खत्म होता है, तो इसको फिर से रिवाइज करना है। सारे वीडियोस को चाहो तो रिपीट देख सकते हो। अगले वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई वाला सेक्शन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, घर पे ही रहना है। ओके, थैंक यू।